मेरे देशवासियों, 15 अगस्त को झंडा तोलन है। भारत की आज़ादी की शुरुआत सन्यासियों ने, साधु संतों ने किया, जिसमें दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद वीर कुंवर सेन बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, हजरत महल और बहादुर शाह जफर, दक्षिण भारत की रानी चेन्नम्मा, रानी वेलु चिन्नार, इन लोगों ने 1857 में अंग्रेजों को भगाने का काम शुरू किए। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1876 में वंदे मातरम गीत लिखकर भारत की आज़ादी का आनंद मठ में गीत लिखे। 1886 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। वे वंदे मातरम गीत को कांग्रेस का गीत बना लिए एवं इसी वंदे मातरम गीत पर भारत माँ आजाद हो गई। 1895 में लोकमान्य तिलक आ गए कांग्रेस में, जिन्होंने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हीं की तरह क्रांतिकारी बिपिन चंद्र बंगाल, लाला लाजपत राय पंजाब, ये लोग 3 लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हुए और ये भारत की आजादी के लिए आगे बढ़ते गए। 1908 में खुद्दीराम बोस मुजफ्फरपुर में कलेक्टर हस्बैंड वाइफ को मार दिया, जिससे उसे फांसी मिल गई। चापेकर बंधु भी उसके पूर्व फांसी पर देश की आजादी के लिए चढ़ गए थे। उसके बाद आ गए महात्मा गांधी का युग आता है, लेकिन उनके युग के बाद बाल गंगाधर तिलक, जो 16 साल जेल में रहे थे, वे 1915 में होम रूल आंदोलन चलाए। एक आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन चलाई भारत की आजादी के लिए, लेकिन वे हमेशा काला पानी में रहने से लोकमान्य तिलक टूट गए थे। तब तक महात्मा गांधी का युग हो गया। लोकमान्य तिलक 1920 में अस्वस्थ हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन शुरू हो गया। राजेंद्र बाबू उसमें सबसे अधिक योगदान दिए थे, चूंकि 1917 में अंग्रेजों को चंपारण में राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को सहयोग देकर बहस करके अंग्रेजों को हराए थे। उसी समय से अंग्रेजों की हार शुरू हो गई थी। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, जिसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी कार्यालयों, सचिवालयों, न्यायालयों, विद्यालयों का बहिष्कार किया गया और भारतीय लोग अपना कार्यालय, सचिवालय, न्यायालय स्वयं बनाना शुरू कर दिए। अपना पंचायत में ही अपना झगड़ा निपटाना शुरू कर दिए। विद्यालय में सब लोग पढ़ाना शुरू कर दिए। इस तरह देसी काम काज शुरू करा दिए। महात्मा गांधी ने 1920 में 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया, जिससे गांधी जी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया। चूंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के बल पर आंदोलन शुरू कर दिए थे। चौरा चौरी में भारतीय क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगाकर 11 पुलिसकर्मियों को जला दिए थे, जिससे गांधी जी आंदोलन को रोक दिए थे। उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, राजेंद्र बाबू थे, पटेल थे। 1929 में महात्मा गांधी ने नेहरू के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन का प्रेसिडेंट बना दिए लाहौर में, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी के तट पर 26 जनवरी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता तिरंगा झंडा फहराए और उसमें जो भाषण दिए कि मेरे देश में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत का भेद नहीं होगा, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे और मैं आज से भारत को आजाद घोषित करता हूं। यह भाषण 1930 में 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, नमक कानून तोड़े। उसके बाद आ गए इंदिरा गांधी भी सम्मिलित हो गई। ऐसे तो नेहरू का पूरा परिवार, नेहरू के पिता, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, सभी आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किए। सरदार पटेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किए। 1940 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग
होकर वे आजादी की लड़ाई युद्ध के द्वारा शुरू करने के लिए गए। इसलिए वे जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया गए, वहां से जापान लौटे और इटली से उन्हें बहुत सा हथियार और हवाई जहाज मिला जो पूर्वी भारत के बहुत से हिस्से 1945 में जीत लिए। लेकिन अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरा दिया, जिससे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, सुभाष चंद्र बोस और जापान सब हथियार डाल दिए और सभी लोगों ने अपने आप को उड़ा दिए। 1946 में अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने की घोषणा कर दिए। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना दिए। राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में संविधान का गठन हुआ। चूंकि अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक संविधान नहीं लिखा जाएगा मैं भारत को आजादी नहीं दूंगा, तो राजेंद्र बाबू ने नेहरू जी के उद्देश्य और प्रस्तावना पर भारत का संविधान लिखना शुरू कर दिए। फलतः अंग्रेजों ने देखा कि यह राजेंद्र जब से आया है तब से वह जीतता ही गया है, कभी हारा है नहीं है। तो 47 में अंग्रेज का गवर्नर जनरल इंग्लैंड लिखा कि भारत को अब आजादी दे दी जाए। चूंकि जिस व्यक्ति के हाथ में संविधान लिखने को दिया गया है वो दुनिया का महान व्यक्ति है, विद्वान है। तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया और सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दिए। 29 अगस्त को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में 1946 में हार गए थे, उन्हें 29 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में राजेंद्र बाबू से कहकर मनोनीत करा दिए। इन लोगों ने देश को आजाद किया और दुनिया का अनमोल संविधान लिखा। और इन लोगों ने केवल देश को ही आजाद नहीं किया बल्कि देश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़े काम किए। राजेंद्र बाबू प्रथम फूड मिनिस्टर बने जो भारत से भूखमरी भगा दिए। चेचक, मलेरिया, हैजा, प्लेग जो उस समय होता था, ये नेहरू, राजेंद्र पटेल के नेतृत्व में पूरे भारत से भगा दिया गया। ऐसी ऐसी दवाइयां इन लोगों ने निकाली। नेहरू ने इसरो, एम्स, यूनिवर्सिटी, कार्यालय, सचिवालय, विद्यालय, न्यायालय की स्थापना किए। जो आज भारत में है वो सबसे डेवलप उनकी संस्थान है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दे दिया और देश को मजबूत की ओर ले गए तथा पश्चिमी पाकिस्तान जीत लिए थे। लेकिन उस समय विश्व हमारे साथ नहीं था, जिससे रसिया और पाकिस्तान ने उनसे जीता हुआ भूख समझौता में ले लिया, जिससे उनका हार्ट अटैक हो गया। 66 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनी। 3 मार्च को उसने मिजोरम, जो कम्युनिस्टों ने, जो अंग्रेजों के दलाल थे, मिजोरम को देश बना लिए थे और असम को भी देश बनाने जा रहे थे। इंदिरा गांधी हवाई हमला करके उसे बचा ली। एक दिन में समाप्त कर दी, सी लालडेंगा को भगा दी। 1967 में चाइना को 2 बार मारी और बहुत सा भूभाग चाइना का वो छीन कर भारत का बॉर्डर बना दी। 68 में किसानों को डेवलप कर दी। 69 में सारे बैंकों का राष्ट्रीय करके भारत की अर्थव्यवस्था सुधार दी और एक मजबूत भारत बना दी। रसिया से 1970 में दोस्ती करके 1971 में पूर्वी पाकिस्तान समाप्त कर दी और 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराने की मजबूर कर दी और एक बांग्लादेश भारत का राज्य बना ली। यानी जिन्ना ने जो हिंदू पाकिस्तान को तोड़ा था उसका एक भाग श्रीमती इंदिरा गांधी भारत का राज्य बना दी बांग्लादेश को। इंदिरा गांधी बहुत सी नीतियां चलाई जिससे देश डेवलप होने लगा, लेकिन नागमणि के कारण छात्र आंदोलन हो गया और जितने भी आजादी में अंग्रेजों के साथ आरएसएस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट लोग थे, छात्रों को हवा देकर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को अस्त व्यस्त कर दिए और जनता पार्टी बना लिए। भारत की जनता अनपढ़ थी, जिसने भारत की गरीबी मिटा दी थी, उस इंदिरा गांधी को इन कम्युनिस्टों, आरएसएस और जनसंघ, सोशलिस्ट लोगों ने
77 में जनता के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से बुरी तरह पराजित किए। इंदिरा गांधी रुकी नहीं, फिर ये जनता पार्टी ने देश में जातीयता का जहर फैला दिया और बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई और देश को डेवलप की। 1984 में 1 घंटे में खालिस्तान समाप्त कर दी थी और पाकिस्तान और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देती थी। इंदिरा गांधी जब हुंकार करती थी तो पूरे विश्व के चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान थर थर कांपने लगता था और भागने लगते थे। ये थी इंदिरा गांधी। और उसके बाद वे स्वर्ग चली गई। भारत का प्रथम सनातन हिंदू राम भक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, जो 500 वर्षों से जो भगवान राम का पूजा नहीं हुआ था उस मंदिर का ताला खुलवा कर उसमें पूजा किए और भव्य मंदिर बनाने का शिलान्यास किए। उन्होंने पंचायती राज एक्ट लागू करके पूरे गांव की गरीबी भगाने के लिए और गांव को खुशहाल बनाने की योजना बना दी और पंचायत प्रतिनिधियों को भी डेवलप करने का नियम बना दिए। इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी, आंगनबाड़ी या जितनी भी काम की थी उसे आगे बढ़ाए। वे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक युग लाए, नई शिक्षा नीति लाए कि स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते ही विद्यार्थी को नौकरी मिल जाए और देश को मजबूत करने के लिए वो फोर्स तोप भी खरीदे थे। लेकिन वही अंग्रेज के दलाल फिर जनता पार्टी से जनता दल में गिरगिट की तरह रंग बदल लिए और राजीव गांधी को बुरी तरह पराजित किए। उसने भी मंडल कमंडल लगाकर जातीयता का जहर देश में फैलाया और 1990 में कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जनता दल ने निकाल बाहर किया। इस तरह उन लोगों ने देश के बर्बादी का काम किया। फिर जनता भूल गई और भाजपाइयों ने 1992 में 6 दिसंबर को भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिए और सारे कार सेवक जो उसमें गए थे मारे गए। और फिर उनकी सरकार बन गई 96 से 4 तक। 99 में जम्मू कश्मीर लद्दाख भाजपा ने दे दिया पाकिस्तान को, जिसे जयललिता ने बचाई। और कारगिल युद्ध जो हुआ वो उसमें 80 दिन वाजपेयी सरकार हारती रही। 4 दिन में सोनिया गांधी जो राजनीति में नहीं थी, एक बैग निकली अपने भारत माँ की सुरक्षा के लिए और देश की अखंडता के लिए और 4 दिन में कारगिल युद्ध जीतकर जम्मू कश्मीर लद्दाख बचा ली। 4 में उसके नेतृत्व में फिर सरकार बनी, जिसने स्वयं नहीं बनकर मनमोहन सिंह जैसे विश्व के अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बना दी, जो इंदिरा गांधी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय बने। तो उन्होंने डेवलप कर दिया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ कर अन्न का भंडार देश में भर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने फूड संरक्षण कानून बनाकर गरीबों को गेहूं, चावल, चीनी, तेल देना शुरू कर दी और भारत से के 100 करोड़ जनता को जो आज गेहूं और चावल ही मिल रहा है, चीनी और तेल तो यह सरकार बंद कर दी है। और 14 तक फिर वे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा का फिर 14 में सरकार बन गई और देश की सारी संपत्ति जो मनमोहन सिंह कमाकर देश को मजबूत बना दिए थे और सारी जितनी बहालियां भारत में और बिहार में है वे मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की अमर देन है कि 9 लाख टीचर है, आंगनबाड़ी है, जितने बिहार में हर संस्था में जितनी बहालियां है ये मनमोहन सिंह की अमर देन है और पूरे देश को मजबूत कर दिए। शांतिपूर्ण ढंग से मनमोहन सिंह ने 10 साल शासन चलाए। चाइना डर से कांपता था कि भारत की ओर आंख नहीं दिखा सका। पाकिस्तान 8 सैनिक मारा तो सैकड़ों सैनिक मरवा कर पाकिस्तान को मनमोहन सिंह ने आतंकवादी देश घोषित करा दिया और 10 साल शांति से देश के उन्नति और प्रगति पर पहुंचा दिए थे। लेकिन हमारे देश की जनता फैन मूर्ख है और उन लोगों ने फिर भाजपा को सत्ता में ला दी, जो दोनों हाथ से 45,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ देश को लूटकर देश विदेश में भेज दी और जीती हुई सरकार गिरा देती है और अपनी सरकार हर राज्य में बना लेती है। देश में आतंक फैल गया है। प्रतिदिन डोकलाम से लेकर
लद्दाख तक चाइना दखल कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बस गया है, जहां सेना मारी जा रही है। देश को लूटने का इन्होंने जो मनमोहन सिंह, सोनिया और राहुल गांधी ने देश को डेवलप और संपन्न बना दिए थे, उसे लूट कर पूरे देश विदेश में भेज दिए। और पूरी चाइना की शासन भारत में चल रही है कि सारा सामान भारत में बिक रहा है और वो चाइना हमारे देश की सीमा को दखल कर रहा है। पाकिस्तान भी आतंकवाद भेज दिया है। इस तरह हमारा देश आज कमजोर हो गया है। हमारे देश से बांग्लादेश जो एक राज्य था भारत का, वो निकल गया अभी। और नेपाल पहले चाइना ले लिया, लंका को भी चाइना और अमेरिका ने दखल कर लिया है। मेरे देश का राज्य अभी बांग्लादेश समाप्त हो गया और नेपाल तथा लंका जो हमारे भारत का अंग था वो देश से चल गया। इसलिए भारत की जनता जागो। किस तरह हमारे भारत के लोगों ने देश को आजाद किया, किस तरह हमारे आजादी के दीवाने जो आए, इंदिरा गांधी तक जो लोग लड़ाई लड़े, वहां तक वो प्रधानमंत्री जो भी बने 1984 तक वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं की देन है जो आज भारत डेवलप है। इसलिए मेरे भारतवासियों जागो और एक मजबूत सरकार बनाओ भारत में। राहुल गांधी के नेतृत्व में यही 15 अगस्त का झंडा तोलन का महानतम देन होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।